चलिए जानते हैं आज शाम की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और आप किस देश, राज्य और जिले की जानकारी चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इससे पहले जान लेते हैं खबरों से जुड़ी कुछ सुर्खियां। यूक्रेन ने दाग दी सबसे घातक मिसाइल, रूस की मदद करने वाले 500 उत्तर कोरियाई सैनिकों को दी दर्दनाक मौत। संभल में शाही जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुआ बवाल, चारों तरफ मची अफरा तफरी, 3 मुसलमान की उठी अर्थी। एलन मस्क ने भारत के इलेक्शन सिस्टम पर कह दी बड़ी बात, कैलिफोर्निया की भी चर्चा। महाराष्ट्र में वोट जिहाद की थी तैयारी पर आरएसएस ने हिंदुओं को बंटने नहीं दिया, जमीन पर अतुल लिमय ने सबको रखा एक, नतीजों में महायुति रही सेफ। झारखंड में चुनाव का रिजल्ट आते ही मैया सम्मान योजना को लेकर आ गया नया अपडेट, दिसंबर में मिलेगी एक और खुशखबरी। विश्व युद्ध की कगार पर हम, बुद्ध का बताया गया रास्ता ही एकमात्र समाधान, बोध गया में बोले नितिन गडकरी। 140 यात्रियों को लेकर जा रहे इंडिगो के विमान में आई तकनीकी खराबी, कोच्चि एयरपोर्ट पर कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग। लेबनान में युद्ध विराम पर अमेरिका का सफल प्रस्ताव, इजराइल हिजबुल्लाह संघर्ष को खत्म करने की दिशा में बड़ा कदम। सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी न होने पर कोर्ट सख्त, इंस्पेक्टर को पेश होकर स्पष्टीकरण देने का निर्देश। राज्यपाल से मिले हेमंत सोरेन, दोबारा सरकार बनाने का पेश किया दावा, 28 नवंबर को होगा शपथ। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी पहली खबर की ओर। यूक्रेन ने दाग दी सबसे घातक मिसाइल, रूस की मदद करने वाले 500 उत्तर कोरियाई सैनिकों की दर्दनाक मौत। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच बीते 1000 दिनों से खूनी संघर्ष जारी है। इस संघर्ष में अब तक दोनों देशों से हजारों लोगों की मौत हो चुकी है और अभी भी इस खूनी जंग का अंत होने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन द्वारा ब्रिटेन के स्टॉर्म शैडो मिसाइलों का उपयोग करते हुए रूस में एक बड़ा हमला किया गया, जिसमें 500 उत्तर कोरियाई सैनिकों और एक रूसी जनरल की मौत हो गई। यह हमला 20 नवंबर को हुआ था और यह पहला हमला था जिसमें यूके द्वारा आपूर्ति किए गए स्टॉर्म शैडो मिसाइलों का इस्तेमाल रूस के अंदर किया गया था। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। मस्जिद सर्वे के दौरान हुआ बवाल, चारों तरफ मची अफरा तफरी, 3 मुसलमान की उठी अर्थी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के संभल में रविवार को एक मस्जिद के सर्वेक्षण का विरोध कर रही भीड़ की पुलिस के साथ झड़प में 3 लोगों की मौत हो गई। यह सर्वे कोर्ट के आदेश पर पुलिस कर रही थी। दर्ज कराई गई शिकायत में आरोप लगाया गया कि संभल में मस्जिद के स्थान पर मंदिर बना हुआ करता था और उस मंदिर को तोड़कर यहां मस्जिद बना दी गई। कोर्ट के आदेश पर जब पुलिस मस्जिद का सर्वे करने पहुंची तो वहां हिंसा भड़क गई और इस हिंसा में अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। एलन मस्क ने भारत के इलेक्शन सिस्टम पर कह दी बड़ी बात। दोस्तों, विश्व के सबसे अमीर उद्योगपति और खरबपति एलन मस्क ने भारत के इलेक्शन सिस्टम पर बड़ी टिप्पणी की है। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव की तुलना भारत के लोकसभा चुनाव से करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में एक दिन में 640 मिलियन यानी कि 64 करोड़ वोटों की गिनती कर ली है, लेकिन अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया में अभी भी वोटों की गिनती जारी है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। राज्यपाल से मिले हेमंत सोरेन, दोबारा सरकार बनाने का पेश किया दावा, 28 नवंबर को होगा शपथ ग्रहण। दोस्तों, झारखंड विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से जीत हासिल करने के बाद सीएम और झामुमो प्रमुख हेमंत सोरेन ने नई सरकार के गठन की तैयारी शुरू कर दी है। रविवार को झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार से मिलने पहुंचे। राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात के बाद हेमंत सोरेन ने सरकार बनाने का दावा पेश किया। सीएम हेमंत सोरेन ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपा। इसके साथ ही नई सरकार बनाने के लिए इंडिया गठबंधन के विधायकों का समर्थन पत्र भी सौंपा। उनके साथ इंडिया गठबंधन के नेता भी मौजूद रहे। झारखंड के सीएम और जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने कहा कि 28 नवंबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। 140 यात्रियों को लेकर जा रहे इंडिगो के विमान में आई तकनीकी खराबी, कोच्चि एयरपोर्ट पर कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग। दोस्तों, मंगलवार को तकनीकी खराबी के कारण 140 यात्रियों को लेकर बंगलुरु माले इंडिगो की एक फ्लाइट को कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। कोच्चि हवाई अड्डे पर आपातकालीन लैंडिंग के बाद
बाद एयरलाइन ने एक बयान जारी किया और पुष्टि की कि विमान में तकनीकी समस्या थी, जिसके कारण इसे कोची हवाई अड्डे पर डाइवर्ट किया गया। इंडिगो की फ्लाइट 6E1127 बंगलुरु से माले के लिए उड़ान भर रही थी जब विमान में तकनीकी खराबी का पता चला। महाराष्ट्र में वोट जिहाद की थी तैयारी, पर आरएसएस ने हिंदुओं को बंटने नहीं दिया। दोस्तों, महाराष्ट्र में भाजपा की अगुवाई वाली महायुति की प्रचंड जीत में आरएसएस की रणनीति और जमीनी स्तर पर काम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसके सूत्रधार अतुल्यमय रहे हैं। बता दें कि महाराष्ट्र में भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति गठबंधन ने जो ऐतिहासिक जीत हासिल की, उसकी चौतरफा चर्चा हो रही है। इसमें सबसे अधिक चर्चा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, और उनकी महाराष्ट्र में 11 रैलियों की चर्चा हो रही है। महाराष्ट्र में उन्होंने 17 उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया। इनमें से 15 उम्मीदवारों की जीत हुई। इनमें से एक सीट अकोला पश्चिम पर भाजपा सिर्फ 1283 वोटों से हारी है। वहीं झारखंड में सीएम योगी ने कुल 18 सीटों पर चुनाव प्रचार किया। इनमें से 8 सीटों पर जीत मिली। वहीं ऐसी कई सीटें रहीं जहां विपक्षी सिर्फ कुछ हजार वोटों से जीते। दरअसल दोस्तों, भाजपा ने वोट जिहाद की जिस बात को उठाया था वो अकारण नहीं था। इसकी सत्यता की पुष्टि करने चुनाव के दौरान कई तरह की घटनाएं सामने आईं। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि वोट जिहाद के बड़े पैमाने पर पैसों का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा अवैध रूप से महाराष्ट्र में रहने वाले बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों को वोटर कार्ड बनवाए गए और उन्हें महायुति के खिलाफ वोट डालने के लिए कहा गया। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी न होने पर कोर्ट सख्त, इंस्पेक्टर को पेश होकर स्पष्टीकरण देने का निर्देश। दोस्तों, बिहार के पूर्णिया से सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की गिरफ्तारी न होने पर गाजीपुर की अपर सत्र न्यायाधीश MLS शक्ति सिंह की अदालत ने सख्त रूप अख्तियार कर दिया है। कोर्ट ने मोहम्मदाबाद प्रभारी निरीक्षक को न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया। बता दें दोस्तों, बीती 8 नवंबर 1993 को मोहम्मदाबाद थाने के तत्कालीन थानाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह ने मुकदमा दर्ज कराया था। उन्हें सूचना मिली कि बिहार प्रांत के 2 विधायक पप्पू यादव और उमेश पासवान अपने साथ काफी संख्या में अवांछनीय तत्व लेकर उत्तर प्रदेश में अपने विरोधी राजनीतिक दलों के चुनाव सभाओं में गड़बड़ी उत्पन्न करने के लिए उजियार घाट की ओर से होते हुए इस जनपद में प्रवेश करने वाले हैं। इस बात का विश्वास करके वह पुलिस टीम के साथ पहुंचे। सभी को चुनाव व शांति व्यवस्था को अवगत करने के बाद यह मुकदमा दर्ज कराया गया था। इस मामले में पुलिस ने आरोप पत्र मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट के न्यायालय में पेश किया था, जहां विचारण के बाद मजिस्ट्रेट न्यायालय ने पूर्व में सभी आरोपियों को 31 जुलाई 2023 को दोष मुक्त कर दिया था। अभियोजन ने उक्त आदेश के विरुद्ध जिला जज के न्यायालय में 6 नवंबर 2023 को जिला शासकीय अधिवक्ता कृपाशंकर राय ने अपील दाखिल की। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। झारखंड में चुनाव का रिजल्ट आते ही मैया समान योजना को लेकर आ गया नया अपडेट। दिसंबर में मिलेगी एक और खुशखबरी। दोस्तों, झारखंड विधानसभा चुनाव में आधी आबादी यानी महिलाओं का पूरा समर्थन सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो के नेतृत्व वाले गठबंधन को मिला। जीत के साथ फिर से हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। चुनाव परिणाम इनके पक्ष में आने के पीछे मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का जबरदस्त योगदान है। महिलाओं को हर महीने सम्मान राशि भेजने वाले हेमंत सोरेन सरकार की मैया सम्मान योजना ने झामुमो कांग्रेस राजद गठबंधन के पक्ष में चुनाव के दौरान जबरदस्त कमाल दिखाया। यह न सिर्फ वोटों में बड़े पैमाने में तब्दील हुआ, बल्कि सत्ता में आने का दावा कर रही भारतीय जनता पार्टी को काफी पीछे धकेल दिया। सत्तारूढ़ गठबंधन के दलों के वोट प्रतिशत में भी पूर्व के मुकाबले उछाल आया। हेमंत सरकार पहले ही घोषणा कर चुकी है कि दिसंबर में इस योजना की राशि प्रतिमाह 1000 रुपए से बढ़ाकर 2500 रुपए कर दी जाएगी। इस संबंध में राज्य मंत्री परिषद में निर्णय किया जा चुका है। वहीं मैया सम्मान योजना के लाभुकों के दायरे में 18 वर्ष से 50 वर्ष की महिलाएं हैं। सत्ता संभालते ही हेमंत सोरेन सरकार इसे अमल में लाएगी। ऐसे में दिसंबर में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की 5वीं किस्त महिलाओं के खाते में जाएगी। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। विश्व युद्ध की कगार पर हम, बुद्ध का बताया गया रास्ता ही एकमात्र समाधान, बोधगया में बोले नितिन गडकरी। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बृहस्पतिवार को कहा कि वैश्विक हालात से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हम युद्ध के करीब हैं और बुद्ध का दिखाया शांति का मार्ग ही स्थिरता का एकमात्र समाधान है। गडकरी ने बिहार के बोधगया में स्थित महाबोधि मंदिर में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का प्रबंधन करने वाले ट्रस्ट द्वारा आयोजित एक समारोह में यह टिप्पणी की। उन्होंने कहा, आज दुनिया एक बड़ी समस्या का सामना कर रही है। हम विश्व युद्ध की कगार पर हैं। यह ऐसा समय है जब हमें विश्व शांति की आकांक्षा करनी चाहिए।
उन्होंने कहा, भगवान गौतम बुद्ध हमें प्रेरित कर सकते हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता ने बुद्ध के सिद्धांतों के साथ अपने लगाव का जिक्र करते हुए कहा कि नागपुर वह स्थान है जहां बाबा साहेब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया था। नागपुर गडकरी का गृह नगर और लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। गडकरी ने कहा, महाराष्ट्र की तत्कालीन सरकार में मंत्री के रूप में मुझे नागपुर दीक्षा भूमि को अंतिम रूप देने का सौभाग्य मिला, जिस पर कुछ समय से काम रुका हुआ था। वहीं सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने यह भी बताया, हम बुद्ध सर्किट के हिस्से के रूप में 22,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से लगभग 1600 किलोमीटर सड़क का निर्माण कर रहे हैं। 11 किलोमीटर का काम पूरा हो चुका है और अगले वर्ष की शुरुआत तक 370 किलोमीटर का काम भी पूरा हो जाएगा।